Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of NDA and we are discussing previous year question. Our topic is trigonometric function and this is fifth lecture in this series. So far we have discussed problem until 41. तो हम लोग इसके आगे के प्रॉब्लम का डिस्कशन शुरू करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. ये हमारा आज का पहला प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम में कह रहा है कि 3 आइटम दिया गया है, उनको अच्छे से रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द 3 आइटम दैट फॉलोज. तो दिया गया है अल्फा बीटा जो है उसका वैल्यू 15 है और हमसे साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है. तो अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, जब दोनों का वैल्यू सेम है तो साइन 15 प्लस कॉस 15. और ट्रिग्नोमेट्री में अंटिल स्टेटेड अदरवाइज हम जो नंबर बोलेंगे वो नंबर बाय डिफॉल्ट डिग्री में होगा. अगर हम मेंशन करना होगा तो हम पाई में जब लिखेंगे तो वो रेडियन में चला जाएगा, लेकिन नंबर में जब लिखा हुआ है तो वो डिग्री में ही है. तो अगर डिग्री हम नहीं भी लिखें तो वो अंडरस्टूड है कि वो डिग्री में ही है अंटिल स्टेटेड अदरवाइज, हम जब तक हम उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन ना करें. ठीक है. अब इसमें हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूला से पहले सबको पहले साइन में एक जैसा लाना है. तो हम साइन साइन इसको क्या कर लिए, साइन 15 प्लस कॉस 90 माइनस 75. तो ये हो गया साइन 15 प्लस साइन 75. अब हमको एक फॉर्मूला पता है, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2. अगर हम इसको यहाँ पे रखें तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 15 प्लस 75 अपॉन 2 इंटू कॉस 15 माइनस 75 अपॉन 2. वैसे अगर हम चाहें तो पॉजिटिव बना के रखने के लिए साइन 75 को पहले और 3 को बाद में रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं रखे क्योंकि हमको एक और कमेंट करना था. हमको पता है कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है. तो हम लोग उसको यूज़ करेंगे और उससे हमको एक बड़ा सिंपल सा रिजल्ट आएगा. ये क्या हो जाएगा, 90 अपॉन 2 45, और ये हो जाएगा कॉस 60 अपॉन 2 यानी माइनस 30. कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो हम इसको लिख देंगे साइन 45 इंटू कॉस 30. इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2, और साइन कॉस 30 जो होता है वो होता है रूट 3 अपॉन 2. 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, रूट 3 अपॉन रूट 2. ये हमारा आंसर हुआ. अगर ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा फाइनल आंसर है. ठीक है. इसका अगला प्रॉब्लम को देखते हैं. अगले प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, साइन 7 अल्फा माइनस कॉस 7 बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू हमको पता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री है. तो इसको अगर लिखेंगे तो साइन 7 इंटू 15, या इससे कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम इसको डायरेक्टली इसका वैल्यू ही लिख देंगे 105 माइनस कॉस 105. हम सबको एक्यूट एंगल में चेंज करेंगे. तो साइन 90 प्लस 15 माइनस कॉस 90 प्लस 15. अब हम जो है फिर से एक बार जो ऑल साइन देख लेते हैं. यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइन और कोसेक, यहाँ पे टेन और कॉट, और यहाँ पे कॉस और सेक. ये सब पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव एंगल का मतलब क्वाड्रेंट लिखा गया है, पॉजिटिव पॉजिटिव. तो 90 साइन 90 प्लस थीटा, 90 में हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, तो साइन के लिए हो जाता है कॉस, और चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए ये पॉजिटिव ही रह जाएगा. अब यहाँ कॉस के लिए देखिए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव नहीं है, तो हम माइनस और एक और माइनस आ जाएगा प्लस, और ये चेंज हो जाएगा साइन 15. अगर हम इसको, अगर ये इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम होता तो हम लोग
यहाँ से यहाँ पर लाके इसको सॉल्व करते, लेकिन चूंकि ये लिंक्ड प्रॉब्लम है तो हम लोग पीछे साइन 15 प्लस कॉस 15 का वैल्यू निकाले हैं जो √3/√2 है। हम लोग बिना किसी झिझक के हम लोग इसको लिखेंगे √3/√2, और जो कि ऑप्शन नंबर अगेन डी है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर ऑप्शन की बात करें तो डी हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। उसी इंटरलिंक्ड प्रॉब्लम का थर्ड प्रॉब्लम, और इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। पहली बात तो प्रॉब्लम ऐसा कोई बहुत भारी या डिफिकल्ट ऐसा कुछ है नहीं, तो ध्यान देने की बात क्यों है वो आपको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। प्लस कॉस बीटा प्लस 1, तो इसको लिखेंगे साइन अल्फा कॉस 1 प्लस कॉस अल्फा साइन 1, और इसके नीचे हम इस बीटा वाले पार्ट को लिख लेते हैं कॉस बीटा कॉस 1 माइनस साइन बीटा साइन 1। अब हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, और ये हो जाएगा कॉस 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, और ये हो जाएगा साइन 1। अब हम देखिए इसको अगर हम वैल्यू डाल दें तो साइन 15 प्लस कॉस 15 और कॉस 1 प्लस कॉस 15 माइनस साइन 15, और ये साइन 1। अब देखिए ये वाला वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है पीछे वाले दो प्रॉब्लम से कि √3/√2 होगा, और ये cos 1, लेकिन ये वैल्यू हमको नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले कैलकुलेट कर लेंगे। cos 15 माइनस साइन 15, हम क्या करते हैं किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर cos को लिखें तो ये हो जाएगा 90 माइनस 75, हम क्या लिखेंगे 90 माइनस 75 माइनस साइन 15, इसको लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 75 माइनस साइन 15 इज इक्वल टू, अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी, 75 प्लस 15/2 इंटू साइन 75 माइनस 15/2। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 2 cos 45, और इसमें से क्या हो जाएगा साइन 30, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1/√2, और इसको लिखेंगे तो हाफ, 2 से 2 कैंसिल, 1/√2। ये वैल्यू अगर यहाँ पे डालते हैं सॉरी 1/√2 अगर दोनों में से कॉमन ले लें तो √3 cos 1 और प्लस साइन 1 डिग्री। अब ऑप्शन अगर देखने जाएं तो 1/√2 यहाँ पे प्लस और यहाँ पे इसका मतलब कि इस दोनों में से कोई एक ऑप्शन होता, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है इसमें, आंसर हमारा कोई मैच नहीं कर रहा है। अगर हमारा यहाँ पे अगर ये प्लस होता तो ये हो सकता है, यहाँ पे √2 होता तो ये हो सकता है। तो इस केस में इसका कोई भी वैलिड आंसर नहीं है। इसको आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिए और बताइए कि आपको कोई सही ऑप्शन इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और हमको बहुत ज़्यादा खुशी होगा अगर आप सही आंसर निकालते हैं, और उसका लॉजिक सही होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसमें क्या है, ये है, चलिए हम लोग यहाँ पे जानते साइन x प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स। तो हमको फॉर्मूला पता है साइन c प्लस साइन डी, ये होता है 2 साइन, ये होता है 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, और
कॉस में क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी जो होता है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि हमको आदत है इस तरीके से लिखने का, टू साइन सी प्लस डी, और इसमें क्या होता है इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन टू। या तो आप d माइनस सी यानी कि इसको साइन वाले में उल्टा कर दीजिए, या आप बाहर में माइनस डाल के सेम फॉर्मूला लिखिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना चाहते हैं। वैसे ट्रिक क्या है कि जब cos c माइनस cos d होगा, तो पहली बात कि cos c माइनस डी या cos c प्लस डी होगा तो एक जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, या तो cos होगा या तो साइन होगा। प्लस वाले में cos दोनों होता है, माइनस वाले में दोनों साइन होता है। इसी तरीके से जब साइन सी प्लस डी करते हैं तो उसमें अल्टरनेट होता है, साइन कॉस होता है या कॉस साइन होता है। प्लस वाले में जो है पहले साइन आता है, माइनस वाले में पहले कॉस आता है फिर साइन आता है। बाकी सारे जगह इस तरह का चार फॉर्मूला बनेगा, उसमें सारे में सी प्लस डी और सी माइनस डी होता है। सिर्फ कॉस सी माइनस कॉस डी वाले में, उसमें तीन में होता है, एक में डी माइनस सी हो जाता है, या उसी को अगर आप चाहें तो बाहर में माइनस लगा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला पार्ट। अब इसको अगर उसी तरीके से लिखें तो ये साइन सी प्लस साइन डी हो जाएगा टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, और कॉस सी माइनस कॉस डी जो है वो हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी, यानी कि सी प्लस डी हमारा क्या है y प्लस एक्स अपॉन टू इंटू साइन डी माइनस सी, डी के जगह पे क्या है x है, तो हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन टू। अब हम क्या करते हैं, जो जो सेम टर्म है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, साइन x माइनस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। अगर इसको लिखे एक तरफ ले आए तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू वन। इसका मतलब हो गया कि tan x माइनस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू वन। और हमारा ऑप्शन क्या है, सी। तो यही पूछा जा रहा है, इससे हम लोग ये डिड्यूस कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इफ cot x and cot alpha and cot beta are roots of equation this, then cot a plus b। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कॉट अल्फा और कॉट बीटा इसका रूट है। अगर ऐसा है तो हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से जानते हैं कि सम ऑफ रूट जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू थ्री अपॉन वन इज इक्वल टू थ्री। और कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा क्या हो जाएगा, ये इस दोनों का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, यानी कि टू अपॉन वन यानी कि टू। अब हमको निकालना है कॉट अल्फा प्लस बीटा, और हमको पता है कॉट अल्फा प्लस बीटा यानी कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस वन अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। अब हम इस वैल्यू को ऊपर से सब्स्टिट्यूट करेंगे, टू माइनस वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन हमारा बी। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसमें दो प्रॉब्लम दिया गया है और दोनों के लिए क्या दिया है, tan 3a अपॉन tan a वेयर tan a इज नॉट इक्वल टू जीरो और k इज नॉट इक्वल टू वन अपॉन थ्री। तो tan 3a अपॉन tan a इज इक्वल टू k। यहाँ पे हम दो चीज बताएंगे। पहली बात कि हम लोग क्या करेंगे, tan a का हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो tan a का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है थ्री tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन वन माइनस थ्री tan स्क्वायर a और होल अपॉन tan a इज इक्वल टू k। इसमें k अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा वन अपॉन tan a
और ऊपर वाले टर्म में से अगर हम tan a को कॉमन ले लें तो हो जाएगा 3 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। tan a से tan a कैंसिल, तो हो गया 3 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो हमको k निकल गया। लेकिन हम यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि जिसको tan 3a का फॉर्मूला नहीं याद है वो उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको 30 सेकेंड में tan 3a का फॉर्मूला बनाना सिखा देंगे। एकदम सिंपल है। tan 2a प्लस tan, इसको पहले 2a प्लस a कर लीजिए, तो इसको लिखिएगा तो हो जाएगा tan 2a प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। अब देखिए tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan a, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 tan a इंटू tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब जब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो एक एक दो लाइन और लिख ही लेते हैं, यहाँ पे जगह है हमारे पास। तो ऊपर में क्या आ जाएगा 2 tan a, इसको जब ये रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस tan a माइनस tan QA। अब क्या करते हैं, ये वाला टर्म दोनों में कॉमन होगा, ये वाला टर्म दोनों में कॉमन होगा, इस दोनों में, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। और नीचे में क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a। यही चीज जो है हम इसको यहाँ पे लिखे हैं कि 3 tan a माइनस tan QA, और डिवाइडेड बाय, यानी डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो जब भी आप फॉर्मूला अगर भूलें तो डरना नहीं है। हो सकता है उस केस में आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, लेकिन गलत बनाने से अच्छा है या तो आप सही बनाएं अगर आपके पास टाइम परमिट कर रहा है, नहीं तो आप उसको स्किप कर दें। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रॉब्लम को और सीख रहे हैं उस समय आप ये सब करने का आदत डालिए, क्योंकि कोई हो सकता है कि कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं हो, लेकिन जब आपको दूसरा फॉर्मूला याद है तो उससे आप उस फॉर्मूला को डिड्यूस कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा मतलब हम ज्यादा टाइम नहीं लिए और हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए अगर हमको खुद के लिए करना रहेगा तो 30 सेकेंड बहुत ज्यादा काफी है। ठीक है, तो के हमको पता चल गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है tan स्क्वायर a। बहुत सिंपल है, हम इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। k इज इक्वल टू 3 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब k इसमें से हमको tan स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। k इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 3 माइनस tan स्क्वायर a। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा k माइनस 3k tan स्क्वायर a 3 माइनस tan स्क्वायर a। इसको अगर हम अब tan स्क्वायर a को एक जगह करते हैं, इसको हम क्या करते हैं इधर ले आते हैं, तो इसको इधर करेंगे k को इधर करेंगे, k माइनस 3 इज इक्वल टू 3k tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा tan स्क्वायर a 3k माइनस 1 इज इक्वल टू k माइनस 3। वैसे हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बाद में लिखते हैं, और ये टर्म जो है इसके एंगल में नहीं। अगर ऐसा सोचना भी, अगर आपको दिमाग में आइडिया भी आ रहा है तो आप गलत सोच रहे हैं, आप इसको ब्रैकेट लगा लीजिए तो कंफ्यूजन वो नहीं आएगा। वैसे आदत डालना है कि कांस्टेंट टर्म के बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखिए, k माइनस 1 और 3k माइनस 1। तो हमको आ गया tan स्क्वायर a इज इक्वल टू k माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3k माइनस 1। अब ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, तो k माइनस 3 और 3k माइनस 1, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें हम दो चीज सीखे, एक तो हम प्रॉब्लम को जो सॉल्व करना था वो किए, दूसरा tan 3a का फॉर्मूला जब याद नहीं हो तो हम उसको तुरंत डिराइव कर लेंगे और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या बोला है, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ tan a k कैन नॉट लाई बिटवीन दिस। तो इसके लिए एकदम सिंपल है, पीछे हम लेके एक बार चलते हैं।
ठीक है। tan स्क्वायर a इज इक्वल टू के माइनस 3 और 3k-1। इसको आप कई तरीके से सोच सकते हैं। सबसे आसान हम जो फील करें, इसको आप लिखिए अंडर रूट k-3 2k-1। अब आपको क्या करना है कि अंडर रूट के टर्म के अंदर जो टर्म है, अंडर रूट के अंदर जो टर्म है k-3/3k-1, इसको पॉजिटिव हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि यह जब भी निगेटिव होगा तो हमारा tan जो है वो, ये इसका रेशनल रूट रियल नंबर नहीं आएगा, और tan थीटा का रियल वैल्यू होता है। तो हमसे बोला गया है कि रियल वैल्यू के लिए, रियल वैल्यू जो भी tan का हो, तो हम देखते हैं k-3/2k-1 इसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका दो केस हो सकता है। केस नंबर 1 की k3-1 एंड 3k-1 जो है वो दोनों ही ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 हो कॉमा ये भी ग्रेटर देन 0 हो। इससे क्या आएगा, 3 से ग्रेटर, और इससे आएगा 3k से ग्रेटर 1, यानी कि k से ग्रेटर देन 1/3। अगर इसको नंबर लाइन पे दिखाना चाहें तो हमारा पॉइंट क्या है, 1/3 और 3। इसमें क्या आ रहा है, 3 से ग्रेटर, और इसमें क्या आ रहा है, 1/3 से ग्रेटर। और दोनों कंडीशन कब सेटिस्फाइड होगा, जब 3 से बड़ा होगा। तो इसके लिए हमारा कंडीशन क्या निकल के आया कि k ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। और दूसरा केस क्या हो सकता है इसका, कि k-3 लेस देन 0, और एंड ये साथ में है। कॉमा लिखने का मतलब ये नहीं, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दोनों साथ में होना चाहिए, तभी जाके ये टर्म पॉजिटिव रहेगा। एंड 3k-1 लेस देन 0। अगर इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 से छोटा, एंड ये हो जाएगा k लेस देन 1/3। अगर अगेन इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो 1/3 इधर, ये 3 से छोटा और ये 1/3 से छोटा, तो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या आएगा, k जो है लेस देन 1/3। अब हमारा ये दोनों कंडीशन में ये पॉजिटिव हो सकता है। तो हम इसको क्या, इस दोनों को अगर हम बॉक्स बना दे तो हमारा जो कंडीशन होगा पॉजिटिव के लिए, k अगर के, इसको हम अगर कैलकुलस जिसको पता होगा उसको समझ में अच्छे से आएगा। अदरवाइज हम इसमें इक्वलिटी नहीं है तो हम लोग ओपन इंटरवल रखेंगे और यूनियन 3 से इंफिनिटी। इस रीजन में के पॉजिटिव आएगा। हमसे पूछ रहा है कि के किस रीजन में लाई नहीं करेगा, तो आप सिंपली, हमको रीजन पता चल गया, अगर नंबर लाइन ड्रॉ करें 1/3 और 3, ये के का वैल्यू है, और इसमें इस रीजियन में रियल tan a का वैल्यू रियल आएगा। तो किस रीजन में रियल नहीं आएगा, और तो वो हो जाएगा 1/3 से लेके 3 वाले रीजियन में। और इसीलिए हमारा आंसर जो हो गया वो ऑप्शन नंबर ए। तो ए हमारा इसका फाइनल आंसर हुआ। और ये थोड़ा सा कैलकुलस से जुड़ा हुआ है, कैलकुलस कहना ये होगा, लेकिन इनइक्वलिटी बोलना चाहिए। इनइक्वलिटी का यूज कैलकुलस में बहुत होता है। इनइक्वलिटी अलजेब्रा में आपको पढ़ना होगा, तो इनइक्वलिटी से ये जुड़ा हुआ है। इनइक्वलिटी का कुछ प्रॉब्लम हम डिस्कस किए हैं, उसको हम यहाँ पे आई बटन में पिन कर देंगे, तो आप उसको देख सकते हैं। और बहुत अच्छा, वो भी एक रशियन राइटर का, जी गोर्स्कोव करके कुछ नाम है, वी गोर्स्कोव करके नाम है उनका, तो वो भी अच्छा उसमें प्रॉब्लम है। इनइक्वलिटी आप कहीं से कर सकते हैं, वो भी अच्छा है, मतलब प्रैक्टिस के लिए। तो वहां से आपको इसका कंसेप्ट जो भी होगा इनइक्वलिटी का वो समझ में आ जाएगा। ठीक, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू कॉस, ये एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है। देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू cos 17 माइनस sin 17 अपॉन cos 17 प्लस sin 17। अब सबसे आसान तरीका इसका क्या है कि ये चूंकि हमारा फैमिलियर है, हम लोग जब sec x का जब इंटीग्रेशन देखते हैं, वहां पे sec x का जब इंटीग्रेशन देखते हैं वहां पे ये चीज बहुत आता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले cos x से cos 17 से ऊपर नीचे भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, sin 17 अपॉन cos 17 डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin 17 अपॉन cos 17।
इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस टेन 17 अपॉन 1 प्लस टेन 17 इज इक्वल टू, अब 1 को लिख सकते हैं हम टेन 45 माइनस टेन 17 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन 45 इंटू टेन 17। ये हमारा एज गुड एज क्या है 45 माइनस 17। टेन 45 माइनस 17 जो है वो हो जाएगा 28 डिग्री। तो हमारे पास ऑप्शन क्या पूछ रहा है, थीटा क्या है, तो थीटा जो होगा वो हो जाएगा 28 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारा बी हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम मतलब थोड़ा सा मतलब हमको लगा कि एनडीए के लेवल से के हिसाब से मतलब इतना इजी प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए, पर कोई नहीं, एग्जाम में आया है तो हम लोग इसको करेंगे। हम लोग को पता है साइन 3a इज इक्वल टू होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन QA, और cos 3a जो होता है वो होता है 4 cos QA माइनस 3 cos A। अगर हम इस प्रॉब्लम को सिर्फ एक बार लिखते हैं, यहां से हम इसको सिर्फ एक बार लिखते हैं 3 साइन x माइनस 4 साइन QX प्लस 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, उसके बाद रिमेनिंग टर्म को एज इट इज लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4 साइन क्यूब x माइनस 3 साइन x प्लस 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x। अब देखिए 3 साइन x यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यहाँ पे 4 साइन क्यू एक्स माइनस है, यहाँ प्लस है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। यहाँ 4 cos क्यू और यहाँ ये सारा कट गया, रिजल्ट हमारा आया 0। तो इसीलिए हम बोले थे कि वो बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको सिर्फ साइन 3a और cos 3a का फॉर्मूला पता है तो आप इसको बिना सॉल्व किए आप इसको देखते और उसको आपको दिख जाता है कि उसी का निगेटिव टर्म जो है हमारे साथ इसके साथ अटैच किया हुआ है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली कर सकते थे। एक इसका आंसर हुआ, बट हम लोग चूंकि डिस्कस कर रहे हैं कंसेप्ट, तो हम लोग मतलब हम अपने लेवल से स्किप नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह का अंडरस्टैंडिंग हो उस हिसाब से वो इसको बना सकते हैं और टाइम आप वहां पे बचा सकते हैं। इस प्रॉब्लम में आप टाइम बचा सकते हैं, इसमें गलती होने का चांस बहुत ही कम है अगर आपको ये फॉर्मूला दोनों क्रिस्टल क्लियर है तब। इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग देखे हुए हैं, तो देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम ठीक है, इसको आप मतलब अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना, भले ही रिजल्ट आसानी से आ जाएगा, लेकिन आप इसको डायरेक्ट किसी फॉर्मूला से चिपका नहीं सकते हैं। cos 10 cos 20 cos 40, हम क्या करते हैं इसमें से 4 लेते हैं और साइन 10 लेते हैं, नीचे ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे भी साइन 10 इंटू कॉस 10 इंटू कॉस 20 इंटू कॉस 40। अब यहाँ पे एक 2 लेते हैं, इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ पे 8 था उसी 2 को यहाँ ले आए, और ये साइन 10 यहाँ, चूंकि ये एंगल यहाँ पे डबल हो रहा है, तो अगर हम एक साइन ले आए अपने मन से तो वो अपने आप डबल करते जाएगा और इस पूरे टर्म को छोटा करते जाएगा, और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हम लोग यही आगे बढ़ते हैं इसी में 4 साइन 10। अब इसको ये पूरा टर्म क्या हो गया साइन 20 हो गया, ये कॉस 20 और ये कॉस 40। हम क्या करते हैं इसमें से एक 2 यहां से निकालते हैं, ये हमारे गुरुजी थे फिजिक्स वाले थे, तो वो मिटा के और हम लोग को बोलते थे कि चूंकि हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन है, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। तो वही चीज मैं रिपीट करना चाहूंगा कि मैं इसको 4 पहले लिखा और फिर इसको 2 लिख के 2 इधर कर दिया, चूंकि हमारे पास इरेज करने का ऑप्शन है। आपके पास अगर पेन से लिख रहे हैं तो उसको कट करने से अच्छा है कि आप इसको अगले स्टेप में रिराइट कीजिए 2 अपॉन साइन 10, और इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 40 कॉस 40। अब ये 2 इसके साथ आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन 80 अपॉन साइन 10। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा साइन
एक बार लिख लेते हैं, साइन 90 माइनस 10 अपॉन साइन 10, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस 10 अपॉन साइन 10, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा कॉट 10। ये हमारा हो गया आंसर। अगर ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन है बी, ऑप्शन जो है हमारा फाइनल ऑप्शन। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें क्या है, cos 48 माइनस cos 12। तो इसको अगर लिखेंगे तो हमको पता है cos c माइनस cos d, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2। या अगर लिखना चाहे तो माइनस कॉमन ले ले, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। चूंकि यहाँ पे c बड़ा है और d छोटा है तो हम लोग माइनस पहले से ही बाहर कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको बाहर, तो हम इस फॉर्मूला को प्रेफर करेंगे। अगर दूसरा टर्म बड़ा होता तो हम लोग इसको प्रेफर करते। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 यहाँ पे पहले माइनस ले लेते हैं, माइनस 2 साइन c प्लस डी 48 प्लस 12 अपॉन 2 इंटू साइन 48 माइनस 12 अपॉन 2। इसमें क्या करेंगे, माइनस ये दोनों मिलके हो जाएगा साइन 60 अपॉन 2 यानी 30, और ये हो जाएगा साइन 36 अपॉन 2 यानी 18, माइनस 2 और हाफ साइन 18, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 18। अब हम बताना चाहेंगे कि प्रॉब्लम नंबर 7 और प्रॉब्लम नंबर 22, यानी कि ये पहला वीडियो फर्स्ट लेक्चर और ये थर्ड लेक्चर होगा, इस दोनों लेक्चर में हम साइन 18 का वैल्यू डिराइव करे हैं। और आप जो है साइन 18 का वैल्यू याद करके ही रख सकते हैं, √5 माइनस 1 अपॉन 4। लेकिन अगर आपको याद नहीं रहता है या नहीं है, जब तक याद नहीं होता तब तक आप डिराइव ही कीजिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस के टाइम में, ताकि एकदम वो बाय हार्ट हो जाए। तो आप इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे √5 माइनस 1 अपॉन 4। इसको अगर लिखेंगे तो माइनस 1 से माइनस अंदर जाएगा तो 1 माइनस √5 अपॉन 4। अगर ऑप्शन को देखा जाए तो 1 माइनस √5 अपॉन 4 बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही ऑप्शन है। तो बी हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे हम लोग चूंकि 2 बार डिराइव कर चुके हैं तो एक रिपीटेशन होगा, और इस पे टाइम खर्च करने के बदले हम किसी दूसरे कंसेप्ट पे ज़्यादा टाइम देंगे, ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम 2 बार कर चुके तो हमको लगता है कि ये काफ़ी है। अगर आपको ज़रूरत, हम इस दोनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, पिन बटन में हम किसी एक का जिसमें ज़्यादा सुटेबल है वो हम डाल देंगे। ठीक है, ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है और एक लाइन सिर्फ लिखना है इसमें, cos x। इसमें क्या करते हैं, हम 2 से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, तो हाफ और ये आ गया साइन 2x। अब साइन के अंदर जो भी वैल्यू हो, लेकिन साइन थीटा मतलब 2x हो 3x हो 4x हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन थीटा का वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू, अगर हम इसके मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ये हमेशा 1 है। अगर इसका ग्राफ हम देखें तो इसका ग्राफ क्या है, साइन थीटा का ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है ये, तो इसका अपर लिमिट क्या होता है, 1 होता है, लोअर लिमिट इसका -1 होता है। मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो चूंकि हमसे इस यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है इस टर्म का, इस टर्म मतलब इस टर्म का, यानी कि साइन x इंटू कॉस एक्स, और हम लोग बस अल्जेब्रिकली इसको मॉडिफाई किए हैं। तो साइन 2x का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा 1 होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इतना इंटू 1। ये 1 हम लोग कब लिखेंगे, यहाँ पे जैसे हम लोग लिखने के वक्त लिख देते हैं, लेकिन कुछ अप्रोच में गलती होता है। ये डेरिवेशन यहाँ तक ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग को ये लिखना है साइन एक्स कॉस एक्स, इसका मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू साइन 2x, इसका मैक्सिमम वैल्यू हाफ, और साइन 2x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। इसीलिए इस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वो हो जाएगा हाफ। तो इससे हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी, और सी हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है,
अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ ये मतलब सच्ची बता रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम बहुत ही इजी है और आप यहाँ पे टाइम बचा सकते हैं और गलती भी नहीं होगा बिना किसी कॉस। अंदर में कोई भी एंगल हो, अगर कॉस लिखा हुआ है या साइन लिखा हुआ है, जो हम कॉस का भी ग्राफ देखेंगे तो वो भी ऐसे करके ही ऑसिलेट करता है। साइन और कॉस दोनों को ही साइनसॉइडल ग्राफ बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों का फॉर्म एक जैसा होता है, बस फेज डिफरेंस होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में अंतर होता है। तो ये हमारा 1 से शुरू होके और -1 के बीच में ये ऑसिलेट करते रहता है। तो कुछ भी हो, इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो -1 ही होगा। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है इसका मिनिमम वैल्यू, तो हम लोग लिखेंगे 3 और इंटू कॉस ए प्लस पाई/3, और इसका मिनिमम वैल्यू और कॉस का मिनिमम वैल्यू जो होता है वो -1 होता है, इसलिए इस पूरे टर्म का वैल्यू -3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हमारा आंसर सही आंसर है। तो कुछ क्वेश्चन है जहां पे हम लोग टाइम बचाएंगे और वहां पे गलती होने का भी चांस मिनिमल है। अपने कंसेप्ट को बस यूज करेंगे, रिकैप करेंगे और उसको अप्लाई कर देंगे। और ये टाइम इसलिए आपको दिया जा रहा बचा रहा है कि कुछ प्रॉब्लम जहां पे कॉम्प्लिकेसी ज्यादा है वहां पे आप हड़बड़ा के या कुछ स्टेप स्किप करके या जल्दीबाजी में उसको नहीं बनाना है। प्रॉब्लम के डिमांड के हिसाब से आपको प्रॉब्लम पे टाइम खर्च करना है, और ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। जैसे ही आप प्रॉब्लम देखिएगा आपको रियलाइज होगा कि इसमें हमको पेन चलाना ही है, और इसमें आप बिना पेन से कुछ किए आप टिक मार सकते हैं और इसमें कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो इसको देख लेते हैं, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इतना। ये ठीक, अच्छा है, बहुत अच्छा। इसको आप दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं, बट ठीक है। इसको देखिए, एक तरीका इसका ये हो सकता है कि हम इसमें साइन x निकाले 2k+1/2, यानी कि k प्लस हाफ। अब k का इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है। हमको पता है कि साइन जो है वो -1 से लेके +1 के बीच में लाई करता है। हम इस वैल्यू को यहाँ पे प्लग इन करते हैं, k प्लस हाफ और इधर 1। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा -1 इनइक्वलिटी k लेस देन, और ये 1 माइनस हाफ। इसको थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, -3/2 लेस देन इक्वल k और लेस देन इक्वल हाफ। अब ये हो गया हमारा k का इनइक्वलिटी में वैल्यू। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें k का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, -3/2 और प्लस हाफ, तो इसके बीच में एक -1 आएगा और एक 0 आएगा। तो हमको दो वैल्यू k का आएगा, k इज इक्वल टू -1 और 0, जो इंटीग्रल वैल्यू आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास दो आएगा ऐसा ऑप्शन, और ऑप्शन नंबर सी फाइनल आंसर है। दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि आप साइन एक्स का वैल्यू +-1 होता है, तो साइन एक्स का जो वैल्यू है वो आप -2 से लेके 2 के बीच का सारा वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू चूज कर लीजिए और उस वैल्यू को 2k+1 से इक्वेट कीजिए। उसमें k का जो आंसर आएगा उसमें दो इंटीग्रल वैल्यू आएगा, -1 और 0। और ये आपके लिए रहा होमवर्क। तो हम बता दिए, आप इसको बस पेन डाउन कीजिए और बताइए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं, और ये हमारा होपफुली लास्ट प्रॉब्लम होगा। तो इसको देख लेते हैं, और ये रिलेटिवली अच्छा प्रॉब्लम है, मतलब इसको आप तेजी से बना सकते हैं लेकिन इसमें कुछ स्किप नहीं कर सकते, तो इसमें आप सावधानी से करना है आपको। cot 4x माइनस cot 6x माइनस cot 6x cot 2x। हम क्या करते हैं, हम लोग एकदम छोटा छोटा स्टेप चलते हैं। cot 2x cot 4x, और इसमें हम क्या करते हैं, cot 6x को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, cot 4x प्लस cot 2x। cot 6x और cot
4x और 2x देखने से हमारे दिमाग में cot a प्लस बी का फॉर्मूला फ्लैश होना चाहिए। cot a प्लस बी, ये क्या होता है? cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। अब इस फॉर्मूले को अगर हम यहां पे लगाते हैं तो हो जाएगा cot 2x cot 4x माइनस, इसको लिखते हैं cot 4x प्लस 2x। हम थोड़ा सा एक स्टेप आप मान ले सकते हैं कि हम ज्यादा लिख रहे हैं, प्लस cot 2x। इसको अगर लिखेंगे तो हो जाएगा cot 2x cot 4x माइनस, इसका हम अगर फॉर्मूले में डाल दें तो हो जाएगा cot 4x cot 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot 4x प्लस cot 2x इंटू ये हो जाएगा cot 4x प्लस cot 2x। इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? cot 2x cot 4x माइनस cot 2x cot, अच्छा 4x कोई दिक्कत नहीं है, हम इधर लिख देते हैं, प्लस जैसे कैरीड अवे एक वर्ड होता है, चूंकि आप एनडीए का देख रहे हैं तो इंग्लिश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश वोकैबुलरी बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। हम वोकैबुलरी के बारे में भी एक बार डिस्कस करेंगे दूसरे चैनल में, इसमें नहीं। तो कैरीड अवे एक वर्ड होता है, जैसे यहाँ पे हम देखें cot 2x और cot 4x, तो हम उसी से कैरीड अवे हो गए, हम उसी से प्रभावित होकर ये कर दे। इसका आंसर आ गया 1, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, देखते रहिए। थैंक यू।